द शंखनाद चैनल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, सबको जय श्री राम। मैं आपके सामने पार्ट 4 में रक्त रंजित इतिहास का अगला प्रश्न प्रारंभ कर रहा हूँ। भाइयों, आगे क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। यूनियन जैक को लाल किले से उतारा गया, तिरंगा आसमान में फहराया गया। पूरी दुनिया को अब भारत आजाद है संदेश दिया गया। जब कोई देश आजाद हुआ करता है, गुलामी के निशानों को मिटाया करता है, गुलामी के चिन्हों को मिटाया करता है। वो पोलैंड हो और या स्पेन हो, वो गुलामी को भी मिटाता है। गुलामी के एक एक निशानी को, चिन्ह को, उनको भी समाप्त करता है। जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त को, हमने अंग्रेजी राज्य के चिन्हों को मिटाया। महारानी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम, एडवर्ड सप्तम और भी जो उनके चिन्ह थे, पर वह हमारा दुर्भाग्य, हमारे नेताओं ने ये नहीं कहा कि इससे पहले इस्लाम का राज था, मुसलमानों का राज था। उन्होंने कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़े, कितने हमारे प्रतीक चिन्ह गौरवशाली स्थानों को उन्होंने तहस नहस किया। अगर इस देश के नेताओं में जरा भी गर्माहट होती, जरा भी करंट होता, 15 अगस्त 1947 को वो लीड करते, नेतृत्व करते, हिंदू जनता को सड़कों पर निकलते, कुदाली लेकर, फावड़ा लेकर, कस्सी लेकर, इस्लाम की गुलामी के निशानों को सबको मिटा देते। और जो हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की गई थी, उन सब पर उनको गिराकर पुराने ढांचों को, अपना मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देते। एक ही भारत माता का बेटा हुआ, देश का उप प्रधानमंत्री, पहला उप प्रधानमंत्री, पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत की अस्मिता की चिंता थी, खोए हुए गौरव की चिंता थी। उन्होंने सोमनाथ का जहां मंदिर था, हमारा पूजा का स्थान, पूरा देश जाकर के सिर झुकाता था, वहां उन्होंने खंडर देखे, गधों को चढ़ते देखा। वो बिरावल आए, 1 लाख की जनता के बीच में उन्होंने समुद्र के जल को अपनी अंजलि में लेकर के संकल्प किया, मैं देश का गृह मंत्री सरदार पटेल, मैं देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल आज आपके सामने संकल्प करता हूं, सोमनाथ का मंदिर जैसे पहले होता था भव्य, जैसे पहले होता था विशाल, लाखों हिंदू जनता आती थी मत्था टेकने के लिए, मैं ऐसा ही मंदिर निर्माण करूंगा। वो दिल्ली जाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जैसा स्वभाव, वो और उनके 2-4 लोग विरोध करते हैं, लेकिन कैबिनेट सर्वसम्मति से सोमनाथ के मंदिर को मंजूरी देती है। और वहां पर एक कमेटी बना करके सोमनाथ के मंदिर का निर्माण होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ ये जो कलंक का टीका हमारे माथे पर लगा था, सोमनाथ का मंदिर जो तोड़ा गया था, उस अपमान का बदला लेकर एक बहुत बढ़िया भव्य मंदिर खड़ा होता है, पूजा पाठ शुरू होता है। जो काम सोमनाथ के मंदिर पर सरदार पटेल ने किया था, वो काम हमारे हजारों मंदिर जो तोड़ करके मस्जिद खड़ी की गई, वहां पर होना चाहिए था, पर भाइयों वहां पर नहीं हुआ। आइए आगे क्या होता है। 1949 23 दिसंबर, अब्दुल बख्श नाम का मुस्लिम हवलदार रात को देखता है, इतनी जबरदस्त रोशनी और प्रकाश, एक 4-5 साल का बालक उनको बेहोशी किसी हालत में दिखाई देता है और वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते। इतना प्रकाश और वो 4-5 साल का बालक, इतना सुंदर, घुंघराले वाले बाल, इतना बढ़िया लग रहा था। उनकी आंख खुली, क्या देखा उन्होंने? हजारों की संख्या हिंदुओं की आगरे अंदर घुस आई है और वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन कर रही। उन्होंने उस समय के जिला अधिकारी के नैयर के सामने यही स्टेटमेंट दिया। ये बात फैलते फैलते प्रांत सरकार के पास गई, कोशिश की उन्होंने कि वहां से मूर्ति हटा दी जाए। मूर्ति नहीं हटा सकते थे जो वहां पर विजिट करने आए सरकार के अधिकारी। एक मुस्लिम डेपुटेशन
पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा मिला, जाकर के मिला। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे बाई एन एक्सीडेंट आई एम ए हिंदू। कोई श्रद्धा और भाव उनके अंदर नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत उस समय के मुख्यमंत्री को सूचना भेजी और उन्होंने बताया हटाना इतना आसान नहीं है, मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने के नैयर को कहा जो जिलाधीश थे, उन्होंने गुरदत्त सिंह को कहा, ठाकुर गुरदत्त सिंह को कहा, बलिया के रहने वाले एसडीएम इस मूर्ति को हटाओ यहां से, ये क्या हो गया है। दोनों ने कहा आपका आदेश गैर कानूनी है, आपका आदेश अनैतिक है, आपका आदेश गलत है, हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, डांटो हमारे त्याग पत्र। दोनों जिलाधीश से एसडीएम से त्याग पत्र दे दिया। राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए, उनकी जन्मभूमि के लिए दोनों त्याग पत्र दे करके चले गए, परंतु उन्होंने मूर्ति हटाने की कोशिश नहीं की। भाइयों, मैं 1949 इस घटना को यहीं रोकूंगा। आगे की लड़ाई का दौर जो चला, दाऊदयाल खन्ना जी 1983 में प्रारंभ करते हैं और विश्व हिंदू परिषद उसको स्वीकार करती है। आगे कितनी लड़ाई चली, 77वीं लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने संतों के मार्गदर्शन में उन्होंने ये लड़ाई प्रारंभ की और ये जो आज आपका दिन है ये उसका परिणाम है। कितने घर लुटे, कितने घर मिटे, कितने नौजवानों ने बलि दी, ये अपने आप में सेकंड फेज है, इसको फिर कभी हम टच करेंगे। पर मैं आज इस लड़ाई को यहाँ रोकूंगा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है राम जन्मभूमि के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में। पूरा देश उल्लास उत्साह से खड़ा हो जाता है, चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। हिंदू समाज खुशियां मनाता है दीप जला करके। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भूमि पूजन होता है। हिंदू समाज को लगा अब तो भव्य मंदिर बन के रहेगा। अब वो मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इसको दूसरी दिवाली की तरह मनाया जाए। कोई घर ना बचे जहां दीप ना जले, कोई मंदिर ना बचे जहां खुशी ना मने, कोई गांव और नगर ना बचे जहां हिंदू समाज जल्लूस शोभा यात्रा निकल करके इसकी खुशी ना मनाई जाए। और एक निवेदन आपसे और करूंगा, ऐसे ही संगठित रहना है, ऐसे ही एकत्रित होकर के रहना है और सबको सारे भेद भुलाकर, ऊंच नीच जात पात के भेद भुलाकर ऐसे ही इकट्ठे होकर के अभी आगे का काम बाकी है। कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, काशी विश्वनाथ बाकी है, एक का सर्वे हो चुका है, एक के सर्वे के ऑर्डर हो चुके हैं, अभी ताजमहल बाकी है, लाल किला बाकी है, मस्जिद जौनपुर में अटाला मंदिर, कितना कुछ बाकी है। अभी केवल 22 तारीख के कार्यक्रम से हम शांत होकर के नहीं बैठेंगे, अभी हमारा काम आगे जारी रहेगा। अभी तो हजारों ऐसे स्थान हैं जिनका अभी कायाकल्प करना, जिनको गुलामी के उससे निकालना और अपने चीजों को, अपने मंदिरों को खड़ा करना बाकी है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। देश कभी भी अयोध्या के संतों को नहीं भूल पाएगा। देश कभी भी सूर्यवंशी क्षत्रिय राम के वंशजों को नहीं भूल पाएगा। देश कभी भी अयोध्या के अंदर निवास करने वाले पूरे हिंदू समाज को नहीं भूल पाएगा, जिसने 500 सालों में इतने त्याग और बलिदान किए हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।